इसको कहते हैं कांजी। कराची में रहने वाले बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। कांजी होती है काली गाजरों की। मैंने शायद आपको बताया था लेकिन मैंने बनाते हुए नहीं दिखाई थी क्योंकि हम डाल चुके थे। ये तकरीबन 1 किलो है। हाथ नहीं लगा रही क्योंकि भाई मेरे हाथ में रंग आ जाएगा, इतना पक्का रंग है। फिर देखिए फिर तुसी, ये बन गई कांजी, मतलब डल गई। और ये क्या हो रहा है भाई? आपकी फेवरेट ड्रिंक बन रही है। और मुझसे बताए पूछे बिना कैसे बनाई है? इस कदर ये शख्स जज्बाती है कांजी के मामले में कि तौबा है। ये कांजी जरूर पीनी चाहिए। और हम लोग ये स्मूदीज और पता नहीं क्या क्या चल पड़ा हुआ है ना, इससे अच्छी हम लोग काम वाम छोड़ के ये बेचने लग जाएं क्योंकि हम तो इसके प्रमोशन में लग गए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत दिन हो गए आपसे बात हुई हुई और मुझे बहुत से लोगों के पैगाम भी आ रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो गई। हाय क्या बताऊँ आपको, कुछ कुछ तो पता ही है। मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, आपको पता है, इंडस हॉस्पिटल के साथ। फिर वापस आई तो फिर लाहौर चली गई, फिर वापस आई, फिर लाहौर चली गई। लाहौर में भी बहुत से काम थे, बहुत एक्टिविटी रही, दोस्तों से मिलना भी रहा। फिर एक बुटीक की ओपनिंग भी की, फिर एक वेलनेस क्लिनिक की ओपनिंग की। फिर नम 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 वो गई थी मैं एक एफसी कॉलेज के टेडेक्स में जो टीडी टॉक होती है उसमें गई थी। फिर मैं वासी चौधरी के शो में गई थी। तो मैं तो यूँ थी जैसे पंजाबी में कहते हैं पमीरी नहीं होती। मेरे हाथ में भला क्या है, इसको कहते हैं कांजी। कराची में रहने वाले बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा वो क्या होता है। कांजी होती है काली गाजरों की। मैंने शायद आपको बताया था लेकिन मैंने बनाते हुए नहीं दिखाई थी क्योंकि हम डाल चुके थे। तो ये होता है कि जनाब हम जब पंजाब में थे तो बड़ी अनोखी चीज़ें हम लोग खाते भी थे, पीते भी थे, जो थोड़ी डिफरेंट होती। जैसे यहाँ की बहुत सी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। जैसे हैदराबाद की पल्ला मछली बड़ी डिफरेंट है। के पीके की वो क्या कहते हैं, चरसी टिक्का होता है और चप्पल कबाब होते हैं। सो लाहौर की, पंजाब की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो वहीं के लोगों को पता होती हैं। उजड़ी खाते हैं हम लोग बड़े शौक़ से, पाए वगैरह तो खाते ही हैं, चिड़ियाँ भी खाते हैं, गुजरांवाले वाले। खैर मैं कहाँ पहुँच गई। हमारे घर में, मेरी अम्मी के घर में बड़े बड़े मज़े के खाने पकते थे और बड़ी बड़ी अनोखी चीज़ें, जिसमें से एक ये कांजी भी है। कांजी पंजाब के लोगों को बहुत पसंद है। ये एक बड़ी प्यारी चीज़ है। एक तो काली गाजरें यहाँ पे बहुत कम होती हैं, शायद ज़्यादातर लोगों ने कभी देखी नहीं। काली से मुराद होता है पर्पल गाजरें, और वो थोड़े अरसे के लिए आती हैं। लाल गाजरें होती हैं लेकिन काली गाजरें बहुत थोड़े अरसे के लिए आती हैं। फुल ऑफ आयरन होती हैं। फिर उसकी हम डालते हैं कांजी। और कांजी कैसे डलती है, मैंने कहा चले अब मैं दोबारा डाल रही हूँ ना, ये पहले वाली तो ख़त्म होने वाली है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊँ। समझ लें जैसे शलजम का पानी वाला अचार होता है ना, समथिंग लाइक दैट है। और कोई मज़ेदार खट्टी चटपटी और इतनी कोई रिफ़्रेशिंग चीज़ है आपके जिगर के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके बॉडी के टॉक्सिक्स के लिए इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा मैंने देखा कई लोग, मैं बाद में पीऊँगी वरना पीते हुए सुड़ करता अच्छा नहीं लगता इंसान। कई लोग जो है ना वो शलजम से उससे बना लेते हैं, नहीं चुकंदर से, लेकिन मुझे लगता है उसमें वो बात नहीं होती। हाँ ठीक है, चुकंदर की अपनी अफादियत है। बल्कि कनाडा में मेरा एक कज़न था, अल्लाह के पास चला गया, हमेशा याद करती हूँ उसे। उसको इतना शौक़ था वो चुकंदर से ही बना लेता था। फिर मेरी अम्मी एक दफ़ा मेरे साथ कनाडा गई तो उसके लिए ना काली गाजरें सुखा के फ्रीज़ करके ले गई, फिर उसकी बनाई। तो जिनको इसका चस्का है ना उनको पता है मैं क्या कह रही हूँ। सो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ एक कांजी का नया घड़ा बनाती हूँ। और इसमें लगते हैं कोई मेरे ख्याल 5 से 6 दिन। आजकल तो गर्मी है, शायद जल्दी बन जाएगी, तो हम रखते हैं उसको गैलरी में। फिर हम उसकी बोतलें भर भर के फ्रिज में रखते हैं। फिर हम उसको मज़े ले लेके पीते हैं। मेरे घर मेहमान आए थे अभी कुछ दिन पहले मेरी सालगिरह पर, आपने देखा था छोटा सा क्लिप। तो उसमें तो मतलब नुमान एजाज तो पूरी बोतल ही ले गया। उसने कहा उफ़ वो लाहौरी है ना। और मैंने यमुना को पिलाई, इसकी अम्मी को पिलाई, सबको इतना मज़ा आया। और जबरान भी था, सब ने कहा वाह ये क्या चीज़ है। सो ऐसी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला की नेमतें हैं कि हमें कई बार नहीं पता होता कि हम कितनी बड़ी बड़ी नेमतों को कितनी आसानी से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और नहीं कर रहे होते क्योंकि पता नहीं होता। चलिए मैं आपके साथ मिलकर कांजी बनाती हूँ आज, ठीक है। अच्छा चलो जी, हम अपनी गैलरी में, हमारे पास तो भाई यही है, सहन हो या वेड़ा हो या, हाँ जी हम आ गए अपने दालान में गरीबों का भी खुदा है अब जैसी भी बैल्कनी में इसका ही मज़ा लेती हूँ। दालान कहें, सहन कहें, बैल्कनी कहें, वेड़ा कहें। और हम यहाँ बैठ के अपनी, मेरा दिल चाहता है कि यहाँ तंदूर लगा लूँ। कब वक्त निगोड़ी, गैस ही नहीं आती तो मैं करूँ क्या, है ना। चलें शुक्र अल्लाह का, फिर भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। जितनी गैस जिस वक्त आती है हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और फिर हम थोड़ी हॉट प्लेट से भी काम चला लेते हैं।
लेकिन इसमें किसी चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। लो जी मैं गई बैठ, अब आप देखें चीज़ें। लो जी, ये मेरी प्लास्टिक की चौकी है। अच्छा जी, ये मटका चेक करें आप, कितना प्यारा है। ये हुसैन साहब लाए इस्लामाबाद से, मेरे पास भी था लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पे ये लिया जो ये बेक हुआ होता है, कहते हैं कच्चा घड़ा नहीं चाहिए। और हुसैन साहब को इतना चस्का है, 10 किलो लाए वहाँ से गाजरें, हमने वो फिर काट के जिपर बैग में करके फ्रीज़ कर दिए। कहते हैं बस हमने सारी गर्मियाँ ये पीनी है। लाओ बशीर गाजरें तो लाओ। लो जी, ये होती हैं काली गाजरें, देख लीजिए आप। और इनका रंग फिर मरून सा हो जाता है, जैसे पर्पलिश टाइप हो जाता है, इसको कहते हैं काली गाजरें। ये मैंने बाहर भी देखी है, कनाडा वगैरह में मिलती हैं, लेकिन बहुत कॉमनली नहीं है। शायद हमारे जो सरदार भाई बहन है ना, उनको कांजी का पता है और वो लोग बनाते हैं। चलो जी, ये हो गई हमारी गाजरें, हमने डाली बिस्मिल्लाह करके इसमें। ये तकरीबन 1 किलो है, शायद 1.5 हो, मुझे इतना बताना नहीं आता, लेकिन आपको नज़र ही आ रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसे ही है ना। हाथ नहीं लगा रही क्योंकि भाई मेरे हाथ में रंग आ जाएगा। इतना पक्का रंग है जैसे शलजम का होता है, जैसे अनार का होता है। ये देखो अल्लाह ताला के रंग कितने पक्के हैं। और आप देखिए कि ये हमने फ्रीज़र में से निकाल के, क्योंकि पिछली वाली हमने चटपट कर ली और नुमान भी ले गया 1 बोतल भर के। फिर मैं लाहौर गई हुई थी तो सबने कहा हाय हमने ना फ्रीज़ की, हमें ना पता चला कि इसको फ्रीज़ कैसे करना चाहिए। हमने तो कर ली भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गिरना नहीं भाई, हमारे पास बहुत कीमती है ये गाजरें। हाँ, ये हो गया, रंग बचाना है तभी तो मैंने ज़रा डार्क कलर पहना है। अच्छा जी, ये हुआ। अब हमने इसमें डालनी है जी राई। राई मेरे हिसाब से ये 2 टेबल स्पून है और ये खट्टा करेगी इसको। बिस्मिल्लाह, ये हो गई राई। इसमें हमने डालनी है थोड़ी सी कुटी मिर्च, जितनी आपको पसंद हो, बढ़ा सकते हैं बाद में भी। ये देखिए मैंने डाली इसमें 1.5 समझिए 1.5 चम्मच ये डाली। और इसका जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़े का इंग्रेडिएंट लगता है वो है काला नमक। वैसे काला नमक भी क्या चीज़ है, ये भर भर के डालती हूँ मैं, बाद में भी डाल सकते हैं आपको और अच्छा लगे तो। काला नमक ही इसका बेसिक, राई काला नमक इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। ना तो इसमें कोई प्याज है, ना कोई मसाले हैं, ना तो कोई। लो जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग। अच्छा, हींग हम इतनी कॉमनली यूज़ नहीं करते, हमारे इंडियन बहन भाई ज़रूर करते हैं और हमारे वो दालों में डालते हैं और शायद बहुत से खानों में भी डालते हैं। हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए बड़ा कुछ लिखा हुआ है, इस पर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं कनाडा से लाई थी क्योंकि हमारे यहाँ मिलती है, लेकिन शायद हम इतना कॉमनली इसको यूज़ नहीं करते। पाकिस्तान में दालों में कोई हींग नहीं डालता, वो लोग सब्जियों में भी डालते हैं। खैर, तो ये हम डालेंगे थोड़ी सी ऐसे, कोई बस मैंने ज़्यादा नहीं डाली, मुन्नी सी, पूरा चमचा नहीं डाला, क्योंकि हींग वैसे मैंने कुछ दालों में डाली थी, ज़्यादा डालने से ना कड़वा सा हो जाता है। लो जी, अब हुआ बिस्मिल्लाह करके। अब हमने डालनी है ये पानी की बोतलें, हमारा मिनरल वाटर। बिस्मिल्लाह, ये गया अंदर। और हम तो पता है अम्मी के घर थे ना, जब अम्मी याद आ गई। अम्मी अचार भी घर में खुद डालती थी, ऐसे टोके से कटवा के लाती थी, फिर सहन में वो सूखता था, फिर मसाले कुटते थे, फिर उसकी बर्नियाँ बनती थी, वो जो मर्तबान होते थे, फिर हमसायों के लिए तोहफे भी बनते थे कि एक उनको भी देना है, फलाह को भी देना है। एक हमारी नेबर में खाला जान होती थी, तो उनको अम्मी ने दिया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, शायद उनकी बेटी देख रही हो निगत बाजी, उनको अम्मी देती थी तो कह लेगी भाई महमूदा ने बहुत थोड़ा सा दिया था, तुम ज़रा बढ़ा के ले आना। मेरा साथ उनकी मेरे साथ बहुत दोस्ती थी, मैं चुपके से और अचार निकाल के उनको दे आती थी। लो जी, ये हो गए 3 बोतलें। इसका कोई मैंने नापा नहीं है ऐसे, लेकिन अंदाजे से मुझे लगता है कि ये सारा मिला के ना कोई 5 लीटर होगा, है ना, 5 लीटर होगा। और फिर हमें लगा कि हम इसमें बढ़ा सकते हैं तो बाद में बढ़ा भी देंगे। लो जी, ये हो गया। और हाँ, वो बशीर बेटे उसका वो हाँ ढकना है, ये कवर। और मैंने ये रखे हुए जी, ये बड़ी अच्छी चीज़, मज़े की चीज़, इससे हम इसको करते हैं कवर, ताकि बाहर भी धूल मिट्टी भी ना जाए और ज़रा इसके अंदर इसकी वो जो भी इसकी तासीर है वो इसके अंदर रहे। ये हुआ। और ये रखा हमने ढकना। देखिया फिर मैं किन्नी चलाक है। फिर देखिया फिर तुसी, ये बन गई कांजी, मतलब डल गई। अब इसमें लगेंगे, गर्मी बहुत है ना, हफ्ता तो लगेगा कम से कम। फिर हम इसको चेक करते रहेंगे, फिर हम इसको वो जो पौवा है, और जैसे तैयार होगी फिर हम इसको बोतलों में भर के फ्रिज में रख लेंगे। इतनी सी बात है। और अगर हमें चखने में फीकी वीकी लगी तो चीज़ें जल्दी से और मिला देंगे, कुछ भी तो नहीं है। लेकिन इतनी प्यारी मज़े की चीज़ और इतनी प्योर है
और कुछ लोगों को ज़रा ज़्यादा खट्टी अच्छी लगती है, वो मैंने सुना है कि उसमें नींबू भी मिलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो राई ही काफ़ी है। तो ये है हमारी कांजी, और मैंने सोचा चले आज बहुत दिनों से मैं कांजी की बातें कर रही थी। इतना प्यारा इस वक्त मौसम बहुत प्यारा है। दोपहर का तो फिर अल्लाह माफ़ करे जो कोई हालात थे ना, मेरी समझ में नहीं आता कि किधर कौन सी जगह पे बाल चढ़ा दूँ आसमान पे खींच के ना मैं अपने बालों के कान निकाल लेती हूँ। गर्मियों में मुझे बड़ी आदत है, बड़ा मतलब यहाँ भी एक बाल भी ना हो। और कई दफ़ा मैं देखती हूँ बहुत सी हमारी दोस्तें, उनके बाल खुले होते हैं, लेकिन गर्मियों में फिर वो बाल आपके मुंह पे चिपकते हैं, तंग करते हैं आपको। खैर देखिए कितना अच्छा लग रहा है समंदर इस वक्त। और ये क्या हो रहा है भाई? आपकी फेवरेट ड्रिंक बन रही है। और मुझसे बताए पूछे बिना कैसे बनाई है? आपका नाम ले लेके बनाइए कि आप मटका लेकर आए, आपने गाजरें लेकर आए, फिर आपने बोतलें मंगवाई। नाम से नहीं, हमारा भी खून शामिल है तजीने गुलिस्तां में। मैंने अपनी रेसिपी से बनाना था, पता नहीं आपने खट्टा मीठा ज्यादा नहीं 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 नहीं, हमने राइस में सिर्फ 2 टेबलस्पून डाली है, ज्यादा नहीं डाली है। आपने पहले कहा था ना कि ज्यादा डाल दी। अब सही से बैठे, बैठने की जगह ही नहीं है। और मेरे अच्छा तो आप बगैर मेरी गोद में बैठ जाए फिर। मेरे बगैर कांजी कैसे डाली है आपने? इस कदर ये शख्स जज्बाती है कांजी के मामले में कि तौबा है। गाजरें कटवाई, छिलवाई, फ्रोजन फ्रीज कराई, और अब ये नया फ्रेश बनाए तो बस। असल में कांजी सत्तू, शक्कर और लड्डू पीठियाँ वाले लाहौर के, ख़ास तौर पे ग्वाल मंडी के, और ये मेरे बहुत फेवरेट है। जब मैं अपने ननिहाल में जाया करता था तो वहाँ पर ये और हाँ, भटूरे लाहौर के ये बहुत ज्यादा। कतलम्मा भी मैंने खाया हुआ है। कतलम्मे की तो खैर क्या ही बात है, यहाँ नहीं तो देखा मेले ही नहीं होते ऐसा। नहीं, मैंने कतलम्मा खाया हुआ कृष्ण नगर में जब हम रहते थे ना। हाँ, वो ऐसे पिज्जा टाइप था ना। हाँ, उसके ऊपर कोई बड़े मजे के मसाले होते थे, पता नहीं क्या, मिर्च होता है, मसाले होते हैं, साबुत धनिया होता है। अब ये देखे ना, ये कराची वालों को नहीं पता, कतलम्मा पंजाब का एक बड़ी मजेदार चीज है, और वो ऐसे करके पता नहीं मैदे का होता अच्छा, है। मैंने एक पहले रिकॉर्डिंग करते हुए कहीं देखा था, एक डॉक्यूमेंट्री कर रहा था मैंने, कतलम्मा कराची में। हाँ, तो मगर मुझे तो याद है इसका मुंह में टेस्ट है, पर पता नहीं कहाँ मिलता होगा। लेकिन जो कांजी का टेस्ट है, और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, इट्स वेरी गुड फॉर योर गट्स। और ये एक प्रोबायोटिक है, एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, और ये कांजी जरूर पीनी चाहिए। अच्छा एक मिनट सुने, जब यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि मिलती तो ये 1-2 महीने के लिए, लाहौर में भी नहीं मिलती ज़्यादा उसके बाद। अब मैंने सुना है कि शलजम से भी लोग नहीं सॉरी चुकंदर से, लेकिन वो एक मीठी सी होती है, इसका एक खैर इसमें टेस्ट नहीं, तो जब अगर कोई बनाना चाहे तो बना ले चुकंदर से। जैसे मैंने किया वो किया करें ना, जैसे मैं करता हूँ। क्या फ्रीज कर लें? 10-15-20 kg कैरेट्स, ब्लैक वाली गाजर लेके उसके इतने इतने पीस करके जिपर में दिखाया ना, दाल है तो वो फ्रीज कर लिया। अब ये पूरा सीजन जिंदगी खैर रही, अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, नसीब हुआ हमारे, तो हम इस्तेमाल करेंगे। जो मेहमान आएंगे, अब देखे ना उस दिन मेहमान आए बर्थडे पे आए, सबको अच्छी लगी ना। और ये एक बड़ी मजेदार सी चीज है, चटपटी है, और वैसे आप पियेंगे जिस वक्त कांजी, आपको बहुत अच्छा, बहुत सूद करेगी, ठंडा लगेगा। और हम लोग ये स्मूदीज और पता नहीं क्या क्या आप चल पड़ा हुआ है ना, इससे अच्छी पाकिस्तान में और पंजाब का इट्स लवली पप्पा ड्रिंक है। हम लोग काम वाम छोड़ के ये बेचने लग जाएं क्योंकि हम तो उसके प्रमोशन में लग गए। नहीं यार, ये पता होना चाहिए, पता है सबको, पता ही है। पंजाब में ना ठेलों पे मिलती है ये, मगर मैं सड़क वाली चीजें नहीं खाती, और मुझे कोई भरोसा नहीं वो कौन सा पानी, ये मिनरल वाटर था। और सर जी, जितना भी गलीज होता है लजीज ही सॉरी नहीं, हमारे बचपन में तो पानी साफ ही था ना, तो उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब दुकानों से नहीं, बाजी नीलम ले लेती है, मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी पी लेता हूँ। बाजी कहती है मैं घर लाके इसको बॉयल कर लेती हूँ, इसको बॉयल करके बाजी पीती है। लेकिन लाहौर से याद है, अभी मैं गया था मजाक रात में, इमरान अशरफ बहुत प्यारा है मेरा भी, बुशरा का, तो उनके शो में मजाक रात लाहौर देखा मैंने बहुत अरसे बाद। क्या बात है, यानी मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं कहाँ कट हो गया हूँ। कई साल बाद जब देखता हूँ वो एक नई दुनिया, इतना माशाल्लाह मॉडर्न, लोग मजेदार, खुश, हैप्पीनेस हैपनिंग, पता नहीं क्या सब्जा पूरा ग्रीन और प्रॉपर साफ सुथरा। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, बहुत सी बातों में से, वो जो ठेले पड़े थे ना सड़क पे, वो बाकायदा केबल्स बन गए उनके छोटे छोटे शॉप्स बन गए हैं। अब इसके लिए पंजाब हुकूमत की तारीफ ना करे तो क्या करें, जब करते हैं तो कोई ना कोई मुझे कोई ताना मार देता है। देखें, मैं और बुशरा, ये तो मुझे पता है हम लोग गैर सियासी लोग हैं, लेकिन बिल्कुल किसी ने भी काम किया हो, हम तो हमेशा कहते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कराची के मेयर सिद्दीकी साहब करते हैं, या हमारे मुराद शाह साहब CM करते हैं, या बिलावल साहब,
हम उनका भी कहते हैं ना, हम तो अपनी अपनी जिंदगी जो की अच्छा गपशप कर काम रहे हैं, जो नजर अच्छा- आएगा हम तो उस काम इसी की तारीफ तरह अगर करेंगे। मरियम बीबी कर रही हैं, मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, मरियम औरंगजेब, अस्मा बुखारी बहुत एक्टिव है, अगर ये तो वो न्यूज पे सबको नजर आ रहा है, इसका मतलब कोई सियासी वाबस्तगी नहीं, आर्टिस्ट हाँ। तो होता है, वो तो सबके मैंने साथ तो होता कभी है। नलका भी नहीं लगवाया किसी से कहकर। नहीं, हम लोग सियासी हैं नहीं, ये मुझे नहीं पता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी, अल्लाह का शुक्र है जो काम करता है वो सारी पार्टियां जो हैं वो हमारे सब- सब- हमें जानती हैं। हाँ। और हमें किसी से कोई काम ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी पड़ा ही नहीं है। बस। लेकिन खैर बात वो हो रही है कि जो बात जेन्युइन है वो करनी चाहिए, चाहे कोई भी करे। इमरान खान साहब की मैं इतनी तारीफ़ें करती आई ज़िंदगी भर, शौकत खानम की, नमल यूनिवर्सिटी की, मैं उनके साथ ट्रैवल करती रही हूँ, जो तो काम उन्होंने किया वो तो किया है ये। तो आप कैसे कह सकते हैं? तो ये लोग जब बात वो असल में वो 28 30 25 बकवास सोचने वाले लोग हैं जो ऐसी बातें बस करते हैं। अल्लाह उनको भला करे। हाँ, अल्लाह उनका भला करे। जो सुने अपनी मेरे राय पौधे बना लेते हैं ना, देखें मेरे पौधे उदास हो गए, मैं इतने दिनों से मिली किसी नहीं। के बारे में कोई राय नहीं ऐसी बनानी चाहिए, अगर बनानी है तो अच्छी बनाएं, कोई जरूरी नहीं है कि और किसी जो को निशान नहीं अच्छी करना बात है को या- अच्छा कह रहे हैं उनको माफ करें। जो काम कर रहा है वो कोई भी है, वो कोई भी पार्टी है, मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और लाहौर का तो मुझे मजा ही आ गया है। और मतलब मैं- है सच्ची बात है, लाहौर देख के हम खुश भी हो रहे हैं और हम थोड़े थोड़े घट भी रहे हैं, क्योंकि घट क्यों रहे हैं? हमारी बारी हम कब आएगी, हमारा कराची कब ग्रीन होगा, कैसे होगा। मैं तो इतनी सी जगह नहीं, पे मैंने आपसे कहा ना, हमारे सीएम और मेयर साहब जो हैं दोनों, मुर्जा वहाब, अभी ठहर जा अच्छा जरा। ये बड़े दोनों पढ़े लिखे अच्छा वो लोग हैं, ठीक देखें है, ये लेकिन अच्छे अभी लोग हैं। ठहर जाए जरा। सिर्फ अगर सड़क बनी है ना शायरा भुट्टो, तो उस पर मैं खुश हूँ। मुझे पूरे कराची की सफाई चाहिए, मुझे मेरी डिमांड है। मुझे पूरे कराची के गटर बंद चाहिए, मुझे वो गंदे गटर नाले बंद बंद चाहिए? नहीं मतलब वो जो गटर खुले पड़े इसमें लोग गिर जाते हैं, और मुझे वो नाले साफ चाहिए। अभी उनके पास बहुत काम है, अभी ठहर जाए ज़रा। उनकी सिर्फ एक बात की मैं तारीफ़ कर रही हूँ। अब शाहरा भुट्टो पता नहीं कब का शुरू हुआ था, शुक्र है बन गया। अब बाकी चीज़ें वो करके दिखाएं, करके दिखाएं, करके दिखाएं। नहीं, ट्रैफिक बहुत कंट्रोल कर लिए कराची में, हमें ही और पकड़ लिया था एक दिन। सिंध गवर्नमेंट ने, हाँ हमें पकड़ लिया था। हाँ, अच्छा किया हमें था। क्या पकड़ लिया था? बेचारा बशीर खड़ा था शाइस्ता को लेके, कहीं पता नहीं सड़क पे खड़ा था साइड पे, तो कैमरे ने तस्वीर खींच ली। बंदा नहीं था कोई, कैमरा था। जाने मन बात ये है, मेरिट पे रहना चाहिए, इसमें कोई मजाका तो नहीं है। एक हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के साथ नहीं, मेरिट, हम और शिकवा नहीं हमारे कर रहे। हम प्रिविलेज्ड हो, हम शिकवा हमने नहीं जो कर रहे। गलत किया है फिर उसको किया है, आपको उसका बताऊं होना एक चाहिए, मजे की चालान बात होना चाहिए। अगर- आपको एक मजे की बात बताऊं, जो मैंने पहले भी शायद अभी बताई थी, बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पहले, जब फ़ोन के ऊपर लगी थी पाबंदी कि फ़ोन पे बात करेंगे तो 500 रुपये लगेंगे, ठीक है। हाँ, तो मैं जा रही थी अपने एक दोस्त के स्टूडियो पे, कोई गाना रिकॉर्ड करना था, तारिक रोड। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने फ़ोन पे बात की, कहाँ से आऊँ, कहाँ से आऊँ, कौन सी गली, कौन सी गली। बंदे ने रोक लिया मुझे, कांस्टेबल ने। अब उसने रोक लिया, मुझे देख के कहता ओहो बिश्रा बाजी। मैंने कहा जी। कहता है अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम चालान करो। नहीं बाजी आपका तो नहीं कर। मैंने कहा नहीं, मैं गलत कर रही थी, आप 500 रुपये ले। कहता नहीं बाजी मजाक करी। मैंने कहा मैं जो कह रही हूँ मैं उसके पीछे पड़ गई और मैंने कहा अब मेरे से 500 रुपये ले और मुझे कागज़ दे, और फिर जो भी आएगा उससे भी यही करना। हंस हंस के उसका बुरा हाल। मैंने इसको दिए और मैंने कहा हाँ मैं रास्ता पूछ रही थी मगर गलत था, वो तो गलत था ना। तो जो चीज़ें सही है उनको सही कहना चाहिए, मेरिट पे रहना चाहिए। जो गलत है उनको गलत कहना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम और इसमें कोई ऐसी पारसाई या कोई बड़ाई या जयकार नहीं है, ये एक इंसानियत है। क्या हम सब इंसान बराबर हैं? जो फैसला होना है वो अल्लाह रब्बुल जलाल ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा पे करना है, वो सबको पता है। वो जाने उस दिन डे ऑफ जजमेंट को पता चलेगा। हमें यहाँ मेरिट पे रहना। ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। किसी ने मुझे कहा कि हुसैन साहब बहुत अच्छा गाते हैं, उनको गाने दिया करें। आपने हमेशा ही मुझे कहा ही होता है, कहीं ना कहीं चलाए। बादल देख के मुझे बड़ा प्यारा गाना याद आ रहा है, बहुत पुराना गाना था, मैं गाती थी, सुबुल भी बहुत गाती थी, पप्पो लता जी का था, बहुत पुराना गाना। जा रे बदरा बैरी जा रे, जा रे, जा रे बदरा बैरी जा रे, जा रे, पिया का संदेशवा ला रे, ला रे, ला रे, जा रे बदरा बैरी जा, जा, जा रे, जा रे बदरा बैरी जा। कईयों सजन से मन की बत्तियाँ, कईयों सजन से, कईयों सजन से मन की बत्तियाँ, रो रो नैना हारे हारे हारे
जा रे बदरा बैरी जा, जा जा रे बदरा बैरी जा। हाय हाय। सुंबल और मैं जब गाते थे ना तो लगता था एक आवाज़ है, हम एक जगह सांस लेते थे, एक जैसी जगह कहते थे, एक जैसा, क्या बोलूँ मैं, बड़ी प्यारी बाजी थी। याद आती है सुंदर। बहुत, हाँ। हर वक्त याद आती है। हम लोग बाजी और मैं अभी लाहौर में थे तो बस हम एकदम रोना शुरू हो जाते हैं। अस्मा भी, बहन भाई चले तो जाते हैं दुनिया से पर दिल से नहीं जाते। और बहनों की तो जो आपस की बॉन्डिंग है ना, भाइयों की भी होती है। हाँ, लेकिन बहनों की, जो तो बहनों की दोस्ती है ना, अगर तो है, मैंने सुना है कभी कभी नहीं भी होती, लेकिन जो तो हम लोग के मिजाज, म्यूज़िक, गप्पे एक जैसी थी ना, इंटरेस्ट एक जैसे थे, कपड़ों की बातें, गानों की बातें, इधर की उधर की गप्पे, मजाक मस्ती। तो बाजी सिर्फ थी जो ज़रा तालीम याफ्ता थी ज़्यादा, शायद बाजी भी बड़ी फ़न लविंग है, लेकिन बस यादें हैं और क्या। हाँ, लेकिन मैंने देखा माँ बेटी अगर बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती हो, वैसे तो सबकी होती है, माँ बेटियों के आपस वो जोड़ीदार होती हैं। बाप बेटा की अगर वो जोड़ीदार होते हैं, और ये होना चाहिए। भाई भी जोड़ीदार होते हैं, बहनें मैंने देखा है वो जो बिल्कुल एक उनकी बात होती है, और ये ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात जो है रिश्तों की बड़ी हुर्मत रखी है। तो वो दिखाइए ज़रा। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, ये सूरज है। अपनी ही किसी अदा से पूछ लो, चांदनी पड़ी हुई है मांद क्यों, गीत छेड़ती हवा से पूछ लो, बादलों में छुप रहा है सूरज क्यों। मैं वही कह रहा था, ये सूरज है गाजे, ये मुझे चांद पता है, खुलेगा। पर मुझे याद आ गया जब जैसे मुझे वो बस अब चला गया बादलों के पीछे, 1 मिनट को नजर आया था तो मेरा दिल चाह। चले जी, हो गई आपके साथ गपशप भी, मजे की आज। लेकिन जो कांजी आपने मेरे बगैर डाली है ना। अल्लाह, आपको एक बात बताऊं, आप पहले मुझे सलाम पेश करें। वालेकुम सलाम। नहीं, क्या सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सफ़ेद तरीन कपड़े थे, अगर मैंने कांजी आपसे डलवाई होती तो तबाह हो जाते। देखिए मैंने डार्क कपड़े पहने हुए, इसलिए ये आपको पता नहीं है, पीने का भी एक इसका अंदाज है मेरा। हाँ। मैं यूं करके पी रहा होता हूँ और यहाँ भी एक दिन कपड़ा। सफ़ेद बिस्तर पे गिराई थी तो फिर मैंने कितना डांटा था। मैं कहा है तूने गिरा दी तो ठीक है, तुझे मैं ठीक कर दूंगी। आज मैंने इनकी अलमारी भी ठीक की है, इनकी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। इनकी अलमारी में पटाखा फटा हुआ था, मैंने सब चीज़ें ऐसे रखी, यार मैं इस्लामाबाद से ला के चीजें बशीर को दी, उससे ऐसे ऐसे रख दी फेंक तो। दी। जब कुछ नेल कटर चाहिए तो मेरे पास आना है, भाई तुम्हारे पास है तो तुम क्यों नहीं माँ से लेते। कैंची तुम्हारे पास है, कंघी तुम्हारे पास है, तो हर चीज़ तो है। और तो लेने चले आ रहे थे मेरे कमरे में, आपका नेल कटर चाहिए बस भाई। यार बहाने से आना होता है ना, जरा समझा करो ना। अच्छा चलें, खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।